नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है सो हो सके। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से वॉच करिएगा और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों क्या है कि आपने जो है सो फॉर्म फिल अप कर दिया और आपका जो है सो आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद जो है सो आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद जो है सो आपकी मेधा सूची तैयार होगी, उसके बाद जो है सो आपका मेडिकल होगा। तो इस तरह जो है सो चयन प्रक्रिया है दोस्तों बिहार पुलिस का। तो आपको क्या करना है कि अब आपको पहले रिटेन का तैयारी करना है, उसके बाद जो है सो आपको फिजिकल करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार जो एग्जाम हो रहा है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का सिपाही पद के लिए, उसमें जो है सो रिटेन से ज्यादा जो है सो फिजिकल पे ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सो रिटेन का जो है दोस्तों आपको फिजिकल के लिए कैपेबल के लिए ही जो है सो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। यानी मेरा कहना ये हुआ, आपका जो रिटेन एग्जाम होगा दोस्तों वो बस आपको फिजिकल तक का जो सीढ़ी है उसको पार करने के लिए होगा, क्योंकि जो अंतिम जो मेगा सूची तैयार होगी वो फिजिकल के ही आधार पे तैयार होगी। तो ऐसा जो है सो नोटिफिकेशन में दिया गया है, मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो आपको जो है दोस्तों रिटेन एग्जाम के साथ साथ जो है सो आपको फिजिकल का भी तैयारी पे विशेष ध्यान देना होगा। तो मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पे ये देख लेते हैं कि आपका जो दोस्तों प्रथम चरण जो है सो लिखित परीक्षा का होगा और आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत जो है जो भी आपने आवेदन पत्र संग्रह किया है उसके बाद जो है सो आपका एडमिट कार्ड आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन पदाधिकारियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि ये हुआ, जो भी परीक्षार्थी अपना आवेदन भरे हैं उनका अगर सब कुछ सही रहता है दोस्तों, आवेदन सही से भरा है, उसके बाद जो है सो उसका एडमिट कार्ड आएगा किसके लिए, तो लिखित परीक्षा के लिए। तो लिखित परीक्षा में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा किस स्तर का जो है सो यहाँ पे सर लिखित परीक्षा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी कि 10वीं कक्षा के लेवल का ही दोस्तों यहाँ पे जो है सो आपका एग्जाम होगा। उसमें आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान होगा जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होंगे। उसके बाद जो है सो विज्ञान होगा, विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जो है सो यहाँ पे समावेश रहेगा। तो आपको जो है सो इसी सब चीजों का तैयारी करना है और ज्यादा दोस्तों यहाँ पे टफ नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सो 10वीं कक्षा के समकक्ष या 10वीं का ही जो है सो उसी लेवल का आपका जो है सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो दोस्तों लिखित परीक्षा होगा वो 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट आधारित होगी, यानी कि जो ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम होता है दोस्तों वही आपको करना है। थ्योरी यहाँ पे आपको नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, बस आपको जो है सो दोस्तों वहां पे टिक मार्क करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है सो यहाँ पे एग्जाम होगा 100 अंकों का। मैंने ये भी बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, किस लेवल के पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर जो मैंने आपसे पीछे चर्चा किया था, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर आपका रिटन एग्जाम में 30% तक मार्क्स नहीं आते, यानी कि 100 में कम से कम दोस्तों आपको 30 नंबर तो लाना ही होगा, तभी जो है सो आप जो नेक्स्ट प्रोसेस है यानी कि जो फिजिकल है उसके लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये जो फिजिकल के लिए ही दोस्तों यहाँ पे सरकार ने साफ नोटिस दिया है कि फिजिकल के लिए ही जो है सो आपका ये लिखित परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि जो लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होंगे यानी 30% से जिसका एबव मार्क्स होगा वही फिजिकल दे पाएंगे। और ये भी आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी लिखित परीक्षा जो है दोस्तों बस पीईटी के लिए ही जो है सो यहाँ पे जरूरी है। इसमें 30% मार्क्स लाना दोस्तों आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको ये करना है, 1600 मीटर दौड़ना है, गोला फेंकना है, तो इसमें जो है दोस्तों जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आपको करना ही होगा। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। फिर है कि सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जिसमें कि दौड़ है, ऊंची कूद,
तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होना आवश्यक है। ये जो भी क्राइटेरिया है दोस्तों, उसमें अलग अलग आपको पास करना होगा। ये नहीं कि आपने दौड़ पास कर लिया तो आप पास हो गए फिजिकल, ऐसा नहीं है। आपको दौड़ भी पास करना होगा, आपको ऊंची कूद भी पास करनी होगी, आपको जो है सो यहाँ पे गोला फेंक भी पास करना होगा, यानी कि आपको हर एक स्टेप जो है सो पास करने होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों यहाँ पे 100 अंकों की होगी। उसमें ऊंचाई एवं सीना का यहाँ पे दोस्तों, जैसे आपकी लंबाई नापी जाती है, उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि दौड़ अधिकतम जो है सो 50 अंकों का होगा, यानी कि दौड़ जो है दोस्तों यहाँ पे आपका 50 अंक का होने वाला है। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से होगा आपका दौड़। अगर आप तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है सो 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का यहाँ पे दोस्तों 1600 मीटर का यहाँ पे दौड़ होने वाला है। अगर आप 5 मिनट से कम में आते हैं तो आपको जो है सो 50 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 50 में 50 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको जो है सो 40 अंक दिए जाएंगे, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 6 मिनट के बाद आते हैं तो आपको अमान्य घोषित करार किए जाएंगे। तो ये था दोस्तों पुरुषों के लिए। अब मैं महिलाओं के लिए भी बता देता हूँ। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है सो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर का यहाँ पे दौड़ रखा गया है, जिसमें 4 मिनट से कम जो है सो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे, और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक अगर आप इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि वो फेल मानी जाएगी। फिर देखेंगे कि गोला फेंक का जो है सो दोस्तों यहाँ पे 25 अंक का जो है सो आपका पीईटी होने वाला है, और उसके लिए जो है सो आपको 16 पाउंड का गोला दोस्तों यहाँ पे फेंकना है। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाते हैं। 17 फीट से 18 फीट पे 13 अंक। 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हैं तो आपको 25 अंक यहाँ पे दिए जाते हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपको 16 फीट से अधिक ही दोस्तों यहाँ पे आपको गोला फेंकना है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी है कि उनको जो है सो 12 पाउंड का जो है सो न्यूनतम गोला फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक जो है सो 9 अंक। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक जो है सो 13 अंक, और 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक 17 अंक। 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा फेंकने पर उनको 25 अंक दिए जाएंगे। 12 फीट से कम गोला फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों फाइनल जो है सो उसके बाद ऊंची कूद होती है। तो ऊंची कूद में जो है सो आपका 25 अंक का ये ऊंची कूद भी होने वाली है। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट अगर आप जंप करते हैं दोस्तों तो आपको 13 अंक, और 4 फीट 4 इंच तक अगर करते हैं तो आपको 17 अंक। 4 फीट 8 इंच अगर आप जंप करते हैं तो आपको 21 अंक, और 5 फीट से अगर आप अधिक जंप करते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए है कि 3 फीट जो है सो यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। 3 फीट तक उनको 13 अंक। 3 फीट से 3 फीट 4 इंच तक जो है सो 17 अंक, और 3 फीट से 8 इंच तक जो है सो 21 अंक, और 4 फीट से एभव जो है सो महिलाओं को 25 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो अंकों का जो खेल है, इसमें आपको किस तरह जो है सो फिट बैठना है, आपको अधिक से अधिक जो है सो जो मार्क्स मिल सके इसका जो है सो आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद तीसरी जो चरण है दोस्तों, यहाँ तृतीय चरण में जो है सो आपका दस्तावेज का जो है सो सत्यापन होता है। तो दस्तावेज के सत्यापन में क्या है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। और ये सत्यापन जो है सो आपका उसी तरीके से होगा जैसे आपने फॉर्म फिल करते समय जो दिया था। तो इसमें आपको क्या क्या सत्यापन करना होगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि, तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति यहाँ पे आपको देना होगा। इंटरमीडिएट का जो है सो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देना होगा, और उसके साथ साथ उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट भी आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे
देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST, तो उसके लिए जो है सो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे सत्यापन करवाना होगा। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको सत्यापन करवाना होगा। पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र लगाना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का उस समय जिक्र किया था, जिस समय आपने आवेदन किया था, तो वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। और अगर स्वतंत्रता सेनानी के आप आश्रित हैं, यानी कि FFW फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको वहां पे भी जो है सो ये लगाना होगा, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का जो है सो आपको साक्ष्य यहाँ पे देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी जो है सो यहाँ पे अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के साथ संलग्न अनुसूचित प्रपत्र 1 में निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र लगाना हो। फिर मैं एक बार लास्ट में ये आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेगा सूची जो तैयार होती है वो किस लेवल पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है सो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेजन सत्यापन के लिए जो है सो आहरक होगी। यानी कि ये जो एग्जाम जो हो रहा है आप लोगों का, वो केवल जो PET है उसके लिए जो है सो जो एग्जाम में पास करते हैं वही एलिजिबल होंगे PET के लिए। इसके लिए जो है सो यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जा रहा है। और जो आपका मेगा सूची तैयार होगी दोस्तों, यहाँ पे जो है सो वो आपके फिजिकल बेस्ड जो PET है उसके अंक पे जो है सो आपका मेगा सूची तैयार होगी। तो आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी करना है अपने फिजिकल का। फिर जो यहाँ पे 8वां पॉइंट दिया हुआ है, ये भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ कि चिकित्सीय परीक्षण। इसमें क्या है कि नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय प्रशिक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाइट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय प्रशिक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। आपको यहाँ पे नॉर्मली मेडिकल होता है बिहार पुलिस का, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि आपका जो है सो दोस्तों फिट रहना काफी जरूरी है, क्योंकि आपका जो आंख का कलर ब्लाइंडनेस है, उसके बाद श्रवण सुनने की जो क्षमता है, हकलाइट की भी जांच की जाएगी। इसमें आपको फिट रहना होगा, तभी आपका जो है सो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये आपका मेगा सूची तैयार होने के बाद ही जो है सो ये आपका होता है। तो आपको इस पे जो है सो ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है दोस्तों वो है फिजिकल अटेंड करने का। और फिजिकल अटेंड करने के साथ साथ आपको अपना बेहतर जो है सो वहां देने का है। तो ये जो चिकित्सीय प्रशिक्षण है वो लास्ट का काम होता है, और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मान लीजिए आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा तो है नहीं कि लंबी इलाज के बाद ही दोस्तों कोई बीमारी ठीक होती है, तो आप उसे ठीक भी नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको सुनने की क्षमता कम है तो उसको आप महीना 2-4 महीना में आप उसको बेहतर नहीं बना सकते। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो मेडिकल की बात है। वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जब आपकी मेगा सूची तैयार हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, तब जो है सो आपका मेडिकल यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी इसलिए ये बात बता दे रहा हूँ कि आपका भी ये टेस्ट होगा, ये यानी कि ये भी जो है सो आपका एक पार्ट ही है इस चयन प्रक्रिया का। फिर है कि अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थियों के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने एवं उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि ये जो चरित्र सत्यापन का जो खेल है ये भी बहुत ही क्रिटिकल होता है। आपको जो है सो बिल्कुल ही यहाँ पे इस पे ध्यान देना होता है, शुरुआती पीरियड से आपके ऊपर कोई मुकदमा न कर दे, और इस तरह से जो है सो आपको इन सब चीजों से बचना है। तभी जो है सो आप जो जैसे फोर्स हो गया या बिहार पुलिस हो गया, किसी भी स्टेट पुलिस हो, या चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, उसमें आपको सिलेक्शन से पहले जो है सो यानी कि आपका नियुक्ति पत्र मिलने से पहले आपका चरित्र सत्यापन होता ही होता है। तो आपको जो है सो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। आपको कहीं पे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई जो है सो न्यायालय में जो है सो मुकदमा चल रहा हो तो आप इसमें जो दोस्तों अयोग्य घोषित किए जाएंगे। यानी सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी जो है सो आप फेल माने जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने पूरी डिटेल बता दिया कि आपका जो है सो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, आपका रिटन एग्जाम किस लेवल का होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, आपका फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, उसके बाद मेडिकल में आपके साथ क्या क्या होगा, क्या कौन कौन सी चीजें जो है सो चेक किए जाएंगे, और साथ ही
चरित्र सत्यापन के बारे में मैंने दोस्तों पूरी डिटेल से चर्चा किया आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा उस पर मैं कंप्लीट वीडियो और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं अपने वादे पे खरा उतरा हूं। और वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो जो इस बार बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, रिटन और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको जो है सो ये वीडियो जरूर भेजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के एक नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।